लोगों के बीच आ चुका हूं और आज मैथ का क्वेश्चन जो है विभाजन सूत्र का 7 बी प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहा हूं और उसका 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और इस वीडियो को शुरू करने के पहले अब ये क्वेश्चन जो है वो चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि वो भी समानांतर चतुर्भुज है और इसके शीर्ष को हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है। P के किस मान के लिए बिंदु A का 6,1 और B का 8,2 और C का 9,4 तथा D का P,3 एक समानांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष है। तो ये देखिए, ये एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसको हम मान लेते हैं B, C और D। अब A का मान है 6,1, B का है 8,2 और C का निर्देशांक है 9,4 और D का निर्देशांक है P,3। अब जरा देखिए कि यहाँ क्रमागत है और यहाँ से विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब हाफ हाफ में बांटते हैं। तो इसका मध्य बिंदु जो है, अब इसको हम मान लेते हैं E। ये मध्य बिंदु हुआ। दोनों विकर्ण से अगर चलेंगे तो दोनों विकर्ण के छोर से अगर देखें तो ये दोनों का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले E का निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ ये भी लिखा जा सकता है कि AC का मध्य बिंदु E है। तो यहाँ E के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए E के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो A और C से चलेंगे। तो यहाँ से 6 + 9/2, उसके बाद 1 + 4/2, यानी इसको हल करेंगे तो 15/2 और ये 5/2 आएगा। अब आगे जो है वो BD का मध्य बिंदु E है। ये BD है, इसका भी मध्य बिंदु क्या है, E है। तो E के निर्देशांक इसको जोड़ेंगे P + 8/2, उसके बाद 3 + 2/2। अब इसको लिखेंगे P + 8/2 और यहाँ से 5/2। देखिए दोनों E का निर्देशांक आया है। तो दोनों E का निर्देशांक आया है तो देखिए सेकंड वाला दोनों एक जैसा है, तो ये दोनों भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15/2 और P + 8/2। तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ से 15 = P + 8 मिला। तो P = 15 - 8 यानी हो जाएगा 7। तो मेरा P का आंसर आया, यानी P का मान आया 7। तो इसका आंसर हुआ 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर B में। यदि एक समानांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत शीर्ष, ये मान लेते हैं कि ये एक समानांतर चतुर्भुज है। इसको A, इसको B और इसको C और इसको D, और यहां से क्रमागत मतलब क्रम से 3,2 है और -1,0 है। और इनके विकर्ण 2,-5 पे प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए ये इधर से प्रतिच्छेद कर रहा है कितना पर, यानी 2,-5 पर। इसको हम मान लिए E। अब देखिए ये दो शीर्ष को मानना पड़ेगा। तो यहां से है माना कि C का जो होगा वो A,B मान लिए और D का निर्देशांक होगा वो C,D मान लिए है। अब हम क्या करेंगे कि अब इससे हम
दूरी को मतलब इससे हम क्या करेंगे कि जाएंगे मध्य बिंदु के सूत्र पर। जैसे अभी यहाँ है कि AC का मध्य बिंदु E है, तो E के निर्देशांक, अब यहां से A, B माने हैं, यहां से C, D माने हैं। अब इसको लिखेंगे कि 3 + A/2, उसके बाद 2 + B/2। अब E के निर्देशांक मेरा कितना है 2, -5। यहां से 3 + A/2 और उसके बाद 2 + B/2। पहिलका को पहिलका के साथ बराबर गुणा करेंगे तो 4, 3 + A, तो A = 4 - 3 = 1। यहाँ से दूसरे से -5, तो 2 + B/2 यानी हो जाएगा -10। 2 + B, तो B बराबर -10 और -2 यानी -12। तो A और B का निर्देशांक A और B का मान मिल गया। अब चलते हैं DB, यानी DB का मध्य बिंदु E है, तो E के निर्देशांक बराबर, जब E के निर्देशांक का चलेंगे तो इसमें होगा C और -1/2, D + 0/2, और E का निर्देशांक है 2, -5। यहाँ से C -1/2 और D/2। पहिलका को पहिलका के साथ बराबर गुना होगा तो 4, C -1, तो C = 4 + 1 यानी हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -5 = D/2, तो D = -10। अब यहाँ से निर्देशांक मेरा मिल गया कि C का निर्देशांक जो होगा वो होगा 1, -12, और D का निर्देशांक जो होगा वो होगा 5, -10। यही मेरा आंसर हुआ। अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन चलेंगे वो आगे क्वेश्चन है इसका C। अब चलते हैं C नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। C नंबर कुछ इस प्रकार है क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है के निर्देशांक 0, 0, 3, -2 तथा 4, 1 हो तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अभिकलित करे। क्या करना है? अभिकलित करना है हमको, यानी ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, यहां से A है, B है और C है।
यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, ये देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक है, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई और इसको एफ। अब ए गो का है 0,0, ए गो का है 3,-2 और ये है 4,1 और इसको मान लें ए, बी, इसको सी, डी, इसको ई, एफ मान लिए। यहाँ पर माना कि ए का ए, बी और बी का सी, डी और सी का ई, एफ है। अब यहां से देखिए ये मध्य बिंदु का सूत्र है, यानी एफ का निर्देशांक। यहां से लिख सकते हैं कि हमको ज्ञात करना है इस त्रिभुज का शीर्ष ए का, बी का और सी का। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु एफ है। तो एफ के निर्देशांक, एफ के निर्देशांक जब चलेंगे तो a प्लस सी बटा 2 और b प्लस डी बटा 2 और f के निर्देशांक है 4,1, a प्लस सी बटा 2 और b प्लस डी बटा 2। पहिलका को पहिलका के साथ बराबर, तो a प्लस सी बराबर हो जाएगा 8, ये पहला समीकरण मान लिए। उसके बाद यहाँ से 1 बराबर b प्लस डी बाई 2 यानी 2, यानी b प्लस डी बराबर 2 यानी दूसरा समीकरण। अब हम चलते हैं इससे BC का मध्य बिंदु D है। तो D के निर्देशांक C प्लस ई बटा 2 और D प्लस F बटा 2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि D का निर्देशांक है 0,0 और यहाँ C प्लस ई बटा 2 और D प्लस F बटा 2। पहिलका को पहिलका के साथ बराबर, C प्लस ई बराबर 0, C प्लस ई बराबर 0, अब इसको मान लेते हैं तीसरा। उसके बाद 0 बराबर D प्लस F बटा 2 यानी 0, इसको लिख सकते हैं कि D प्लस F बराबर 0, ये चौथा। अब एक बच रहा है AC, तो हम यहाँ से AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, E है। तो E के निर्देशांक A प्लस ई बटा 2 और B प्लस F बटा 2, 3, -2, A प्लस ई बटा 2, B प्लस F बटा 2। पहिलका को बराबर करेंगे, A प्लस ई बराबर 6, ये पांचवा, -2 B प्लस F बटा 2, B प्लस F बराबर -4 यानी छठा, यानी 6 मेरा समीकरण आया। और सब x वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, x अक्ष वाले को एक साथ जोड़ लेंगे और y अक्ष वाले को एक साथ जोड़ेंगे। तो हमको देखिए कौन कौन जोड़ना है समीकरण। पहले तो ये जोड़ेंगे, यानी 1
प्लस 3 प्लस 5। अब जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा ए सी और फिर सी प्लस ई प्लस ए प्लस ई बराबर ये कितना हो जाएगा 8 और उसके बाद 0 प्लस 6, यानी जोड़ने के बाद बचेगा 2a और उसके बाद 2c और 2e बराबर 14। तो a प्लस सी प्लस ई, यहाँ से 2 हो गया, ये 14। तो a प्लस सी प्लस ई बराबर 14/2 कट जाएगा। a प्लस सी प्लस ई बराबर मेरा हो जाएगा 7। इसको हम मान लेते हैं 7वां समीकरण। मान लीजिए इसको कौन सा समीकरण, 7वां समीकरण। अब जब ये 7वां समीकरण हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम जोड़ेंगे इसको, यानी 2 फिर है 4 और उसके बाद 6 को जोड़ेंगे। तो जोड़ रहे हैं b प्लस डी प्लस डी प्लस एफ प्लस बी प्लस एफ बराबर 2 प्लस 0 और माइनस 4, यानी 2 गो b मिलेगा, 2 गो d मिलेगा, 2 गो f मिलेगा। ये हो जाएगा -2, 2 कॉमन तो b d प्लस f। तो b प्लस डी प्लस एफ बराबर -2/2 कट जाएगा। बी डी प्लस एफ बराबर -1, यानी हो जाएगा 8वां समीकरण। 8वां समीकरण तक हम ज्ञात किए। अब यहाँ से एक चीज देखेंगे कि यहाँ से एक तो मान है C और E का। देखिए C और E का मान यहाँ है, तो क्या करेंगे कि A प्लस C और प्लस E बराबर कितना है 7। तो यहाँ C प्लस E बराबर 0 है, तो यहाँ मान रख देंगे। तो A प्लस 0 बराबर 7, तो A बराबर कितना हो जाएगा 7। आगे जो है स्टेप वो है b प्लस डी प्लस एफ बराबर -1, जो कि d प्लस एफ बराबर क्या है 0 है। तो b और d का मान d प्लस एफ बराबर 0, तो -1, तो b बराबर हो जाएगा -1। तो 2 मेरा निर्देशांक मिल गया, एक a और b का। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद देखिए मान ज्ञात करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि अब आगे हमको मान निकालना है। ए बी का तो निकल चुका है, अब निकालना है सी और डी का। सी और डी का पहले हम निकालेंगे। तो सी और डी का मान निकालेंगे जब, तो समीकरण 2(1) में समीकरण 1 है a प्लस सी बराबर 8। तो a का मान मेरा है 7 और यहाँ से c बराबर 8, तो c बराबर मिल सकता है 8 - 7, यानी हो जाएगा 1। अब आगे जो है हमको c हो गया, d का मान निकालना है। तो d का मान निकालेंगे तो इसमें रखेंगे b प्लस डी बराबर 2। तो देखिए यहाँ से b का मान है -1 और यहाँ से d और ये 2 हो जाएगा। तो d बराबर 2 प्लस 1, यानी d बराबर हो जाएगा 3। अब निकालना है e और f। तो e और f का चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे a प्लस ई बराबर 6। तो a का मान है मेरा 7 और यहाँ से e यहाँ से 6 हुआ, तो e बराबर 6 और -7, यानी हो जाएगा -1। f का जब निकालेंगे तो b प्लस f बराबर -4। तो b का मान आया है मेरा -1 और यहाँ से f बराबर -4। तो f बराबर हो जाएगा -4 और +1, यानी हो जाएगा -3।
अब हम इसके निर्देशांक को लिख सकते हैं कि ए का निर्देशांक मेरा जो आया वो ए और बी है। तो ए और बी, ए का मान है 7 और बी का मान है -1। उसके बाद बी का निर्देशांक जो है सी और डी है। तो सी और डी जब देखेंगे तो सी का मान 1 है और डी का मान जो है वो 3 है। और सी का मान जब निकालेंगे तो ई और एफ का देखेंगे तो ई का मान है -1 और एफ का मान है -3। तो इस तरह मेरा आंसर कंप्लीट हो गया इसका सिर से। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है जो है डी नंबर है। अब चलते हैं डी नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुज का एक शीर्ष 1,1 है तथा इस शीर्ष से गुजरने वाली भुजाओं का मध्य बिंदु क्रमशः -2,3 तथा 5,2 है। त्रिभुज के अन्य शीर्ष ज्ञात कीजिए, अन्य शीर्ष ज्ञात करें। क्वेश्चन है अन्य शीर्ष ज्ञात करें। देखिए एक त्रिभुज का एक शीर्ष है तथा इस शीर्ष से गुजरने वाले भुजाओं का मध्य बिंदु जो है वो दिया हुआ है और बोला है कि इसमें 2 शीर्ष आप ज्ञात कीजिए। अब हम लोग 2 शीर्ष को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए चलिए अब देखते हैं दूसरा शीर्ष इसका ज्ञात हम करेंगे। अब यहां से एक तो ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है और इसका हम नाम दे दिए ए, बी और सी। यहां से है 1,1 तथा इस शीर्ष से गुजरने वाली, ये गुजरने वाली भुजा है और इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है -2,3 और इससे गुजरने वाली जो है मध्य बिंदु उसका है 5,2।
तो पूछा है त्रिभुज के अन्य शीर्ष ज्ञात कीजिए, मतलब बी और सी का ज्ञात करेंगे। तो इसको हम मान लिए ए और इसको मान लिए ए बी और सी डी इसको। तो यहां से माना कि बी का ए कोमा बी, सी का सी कोमा डी है। अब यहां से ये लिख सकते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु, इसको हम मान लेते ई और इसको एफ। ए बी का मध्य बिंदु ई है, तो यहाँ ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक जब चलेंगे तो ये मध्य बिंदु है, तो a प्लस 1/2 और b प्लस 1/2। अब यहाँ से -2,3 और a प्लस 1/2 और b प्लस 1/2, पहिलका को पहिलका के साथ बराबर गुना करेंगे तो -4 और a प्लस 1, तो a बराबर -4 -1 यानी हो जाएगा -5। और दूसरा जो है 3 बराबर b प्लस 1, 3 दूना का 6 और b प्लस 1, तो b बराबर 6 -1 यानी हो जाएगा 5। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा AC। AC का मध्य बिंदु F है, तो इसका मध्य बिंदु F है, तो F के निर्देशांक 1 प्लस c/2 और 1 प्लस d/2। अब ये है 5,2 और यहाँ से 1 प्लस c/2 और 1 प्लस d/2। 5 बराबर 1 प्लस c/2 यानी 10 और 1 प्लस c, तो c बराबर 10 -1 यानी 9। यहाँ से 2 बराबर 1 प्लस d/2, तो ये 4, 1 प्लस d, तो d बराबर 4 -1 यानी 3। अब यहाँ से देखिए कि b का निर्देशांक हो गया a और b का मान, तो -5,5 और c का निर्देशांक हो गया c और d, तो 9,3। यही इसका आंसर है। अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला यानी लास्ट अब क्वेश्चन है ई नंबर इसका, यानी 7 का आपका आंसर आ चुका है, यानी -5,5 और 9,3। अब आगे हम बढ़ते हैं ई नंबर। ई नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। सिद्ध करे कि बिंदु ए का है -1, -1 और बी का है -1,4 और सी का है 5,4 तथा डी का है 5,-1 के एक से आयत बनता है। P, Q, R तथा S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि PQRS एक समचतुर्भुज है।
अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और सिद्ध करेंगे कि ये एक समचतुर्भुज है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक आयत का निकालेंगे कि आयत है कि नहीं। तो पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, उसके बाद सी डी निकालेंगे, उसके बाद डी ए निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे और उसके बाद बी डी निकालेंगे। तब ये आयत हमको पता चलेगा। चित्र की बात किया जाए तो चित्र इस तरह होगा आयत के लिए। ए है, बी सी और डी, और यहां से ए बी पर पी है और बी सी पर जो है वो क्यू है और सी डी पर जो है वो आर है और उसके बाद इस पे एस है। इसको मिला देंगे। अब हम क्या करते हैं कि ए बी पहले निकाल लेते हैं। तो ए बी की दूरी हम निकालेंगे। तो ए बी जब चलेंगे तो -1 + 1 का दी होल स्क्वायर, -1 - 4 का दी होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा तो 0, ये -5 हुआ तो ये हुआ 25, 25 का वर्गमूल 5। और बी सी जब चलेंगे तो -1 - 5 का दी होल स्क्वायर, 4 - 4 का दी होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, ये 6 हुआ तो ये 36 यानी 6। सी डी का जब चलेंगे तो ये 5 - 5 का दी होल स्क्वायर, 4 + 1 का दी होल स्क्वायर। ये 0 और ये 5 हुआ तो यानी 25, 25 का हो जाएगा 5। अब डी ए निकालेंगे जब तो ये 5 + 1 का दी होल स्क्वायर और उसके बाद -1 + 1 का दी होल स्क्वायर। यानी ये तो 0, ये 6 हुआ तो 36, इसका 6 हुआ। AC का जब निकालेंगे तो AC के लिए चलेंगे तो -1 - 5 का दी होल स्क्वायर, -1 - 4 का दी होल स्क्वायर। यानी ये हुआ 6 तो ये 36, ये हुआ 5 तो ये 25, यानी हुआ 41 नहीं, 41 नहीं 61 होगा। यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 61। अब उसके बाद BD का जब निकालेंगे तो -1 और उसके बाद -5 का दी होल स्क्वायर, 4 और +1 का दी होल स्क्वायर। अब यहाँ से प्राप्त होगा -6 यानी 36 और ये 5 है तो ये होगा 25, यानी ये हुआ 61। तो देखिए इसमें भुजा भी बराबर आ रहा है, ए बी बराबर हो रहा है इसमें CD और उसके बाद BC बराबर हो रहा है DA, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है और AC बराबर BD है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि यह एक आयत है। ABCD एक आयत हो गया, यहाँ तक साबित हो गया। अब हमको क्या करना है कि अब R का निर्देशांक निकालना है। तो R का निर्देशांक निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, C और D को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। मतलब यहाँ पे जो है R का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले P का ये निर्देशांक निकालेंगे। तो P का तो AB का मध्य बिंदु है, तो ये P का निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो P का निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, तो A और B को जोड़ेंगे, A और B को जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -1/2, उसके बाद फिर -1 + 4/2, यानी P का निर्देशांक जो मिलेगा वो होगा यानी -2/2 और उसके बाद ये 3/2 कट जाएगा तो P का निर्देशांक हो जाएगा -1, 3/2। अब उसके बाद Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। Q के निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो B और C को जोड़ेंगे। तो -1 + 5/2, क्योंकि मध्य बिंदु है, 4 + 4/2, यानी ये हो जाएगा 4/2 और 8/2। अब यहाँ से Q का 2, 4।
अब उसके बाद आर का जब करेंगे, आर का, तो सी और डी, तो ये 5 प्लस 5 बटा 2, 4 माइनस 1 बटा 2। आर का है तो ये 10 बटा 2, यहाँ से 3 बटा 2 कटेगा, तो आर का हो जाएगा 5, यहाँ से 3 बटा 2। अब इसके बाद एस का जब निर्देशांक निकालेंगे, तो एस का निकालने के लिए डी और ए, यानी 5 माइनस 1 बटा 2, उसके बाद माइनस 1 बटा 2, यानी ये हो जाएगा एस का 4 बटा 2 और उसके बाद माइनस 2 बटा 2, ये कटेगा, तो ये एस का हो जाएगा 2 माइनस 1। अब यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया, निकल गया मान। अब हम क्या करेंगे कि ये चारों से हम दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। पहले तो हम क्या करेंगे कि पहले तो इससे हम निकालेंगे पी क्यू। तो पी क्यू जब निकालेंगे तो हमारा पी क्यू जो है -1 और फिर -2 का दी होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 बटा 2 -4 का दी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, तो ये हुआ 9। और इससे जब चलेंगे तो यहाँ मेरा होगा यानी 8, तो -5 बटा 2, तो ये हो जाएगा 25 बटा 4। अब यहाँ से मेरा मिलेगा 9 चौका 36 प्लस 25 बटा 4, यानी 61 रूट में 61 बटा 4। तो 61 का तो वर्गमूल होगा नहीं और 4 का वर्गमूल तो हुआ। उसके बाद क्यू आर का जब निकालेंगे तो 2 माइनस 5 का दी होल स्क्वायर और 4 माइनस 3 बटा 2 का दी होल स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा ये 9। अभी इसको बताएं कि ये होगा 25 बटा 4, यानी ये भी 36 और 25 बटा 4, यानी आएगा 61 बटा रूट में 4, तो 61 रूट में और बटा में 2। अब आर एस ज्ञात करेंगे। आर एस जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 5, यहाँ से -2 का दी होल स्क्वायर और उसके बाद 3 बटा 2 और प्लस 1 का दी होल स्क्वायर। अब यहाँ से हल करेंगे तो ये 3 3 9 और ये हो जाएगा 5 बटा 2 यानी 25 बटा 4। अब ये इसको भी जोड़ेंगे तो 36 प्लस 25 और बटा में 4, तो ये भी हुआ 61 बटा 4, तो रूट 61। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब एस पी को ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 2 और प्लस 1 का दी होल स्क्वायर और -1 और 3 बटा 2 का दी होल स्क्वायर, यानी ये हुआ 9 और ये हुआ 25 बटा 4, यानी 36 और यहाँ से 25 बटा 4 यानी 61 बटा 4 और इसका वर्गमूल 61 रूट में रहेगा और ये 2, चारों भुजा इसकी बराबर आ रही है। अब हमको निकालना है एस क्यू और आर पी। एस क्यू जब निकालेंगे तो एस और क्यू का मान तो 2 और उसके बाद -2 का दी होल स्क्वायर और ये 4 और प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, यानी ये तो 0 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 का वर्गमूल 5। और उसके बाद आरपी जब निकालेंगे तो आर और पी को देखते हैं। 5 माइनस है तो प्लस 1 और उसके बाद 3 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 का दी होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। ये 6 हुआ तो ये 36 हुआ,
तो ये 6 हुआ। अब इससे मालूम होता है कि पी क्यू, क्यू आर और आर एस, उसके बाद एस पी, ये सब बराबर है और एस क्यू और आर पी नॉट इक्वल टू है। जब ऐसे हो रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः यह एक सम चतुर्भुज है। आज का वीडियो यहीं तक, यानी ये क्वेश्चन था आपका ई नंबर 7 का ई था क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन हम 8 में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।